Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रही थी लाइफ कहाँ है, तो मैं सोच रहा था फिर लाइफ यहाँ है बोलना है, लेकिन सुबह से शाम तक उठना बैठना, घर वालों के साथ रहना, रिश्तेदारों के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना, बिजनेस में जाना, नौकरों से बात करना, लाइफ तो यहाँ है ना, यहाँ कहाँ से आई? इसी लाइन को वापस लेते हैं। सुबह से उठना, सबके साथ रहना, काम करना, स्टाफ को भी चलाना, फैमिली के साथ भी करना, ये सब कुछ किसने करना? ऑफिस भी जाना, बाहर वाले लोगों से भी मिलना, ट्रैवल भी करना, सिचुएशंस भी क्रॉस करना, बिजनेस भी करना, ये सब किसने करना? मुझे करना है ना। तो मुझे कौन? या सेम लाइफ कहाँ है? सुबह उठना, अच्छी द लाइन इज ओनली, अभी सुबह उठना, किसने उठना? इसने उठना। कितने बजे उठना? किस स्थिति में उठना? उठते ही फर्स्ट थॉट क्या क्रिएट करना? ये सब किसने करना? इसने करना। फिर क्या खाना, क्या पीना, इसने करना है। आई दैट लाइफ। फिर आपने कहा लोगों के साथ जाना, काम पे जाना, इंटरैक्ट करना, बिजनेस भी करना, ट्रैवल, ये सब कुछ किसने करना है? आई, दैट्स लाइफ। एंड जैसी मेरी स्थिति, सो विल बी माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द होल डे। अब ये जो लाइफ है, अगर ये इरिटेबल है आज, इसका मूड ठीक नहीं है, तो सुबह ये उठेगी कैसे? अच्छा, तो यू मीन टू से जो मेरी स्थिति इज डिफरेंट फ्रॉम द रोड, जो वॉक की बात कर रहे थे, वो परिस्थिति है, उबर खाबड़ है, सड़क पे कांटे हैं या खड्डे हैं, वो परिस्थिति है। सी, ये पूरी टेरेन है, ये उबड़ खाबड़ है, ये जीवन की परिस्थितियां हैं। हम उसमें कैसे चलते हैं वो हमारी स्थिति है, और जैसे हम चलेंगे वो हमारी वॉक का अनुभव होगा। किसका अनुभव कैसा होगा? टेरेन सेम, उबड़ खाबड़ सेम, पहाड़ी झाड़ी वो सब सेम। डिफरेंट पीपल विल वॉक ऑन द सेम टेरेन, राइट? तो सपोज आप इस पर वॉक कर रहे हैं, तो जैसे आपने पिछली बार कहा, फर्स्ट वेल इक्विप्ड, तो जूते सही हैं, कोई हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है, हेल्प करने के लिए भी साथ में किसी को ले लिया, ये हमने अपने आप को इक्विप किया। अभी हम जाते हैं पहाड़ियों में तो गाइड लेके चलते हैं ना साथ में, तो हमने अपने आप को इक्विप किया, तो गाइड भी है, जूते भी हैं, डंडा भी है, सब कुछ है। साथ में सब कुछ होते हुए भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अवेयर विच मीन्स हर कदम हम कैसे चलेंगे? अटेंशन, देखकर, क्योंकि हमें पता है कि टेरेन स्मूथ नहीं है। जहाँ स्मूथ होती है आप बिना अवेयरनेस के भी चल सकते हैं, क्योंकि है ही बिल्कुल सीधा रास्ता है ना? सपोज आप एकदम सीधी सड़क पे चल रहे हैं, जहाँ एक पेबल भी नहीं पड़ा, एक कंकड़ भी नहीं है, बस स्ट्रेट रोड है, यू डोंट नीड टू टेक केयर, क्योंकि कैसे भी चलें दैट वॉक इज गोइंग टू बी स्मूथ। ठीक है? फिर हमारी सड़क पे क्या हुआ, छोटे छोटे कहीं पत्थर, कहीं कुछ आने लगे, तो हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ी। अब जिस टेरेन में है हम, वो तो बिल्कुल इस जगह के जैसे है कि स्मूथ का बिल्कुल ऑपोजिट है, कि एकदम उबड़ खाबड़, सडनली यू विल गो डाउन, सडनली इट्स अप, सडनली रोलर कोस्टर। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर नहीं, सिचुएशंस जो जीवन में आ रही है दैट इज अ रोलर कोस्टर। आई डिडंट अंडरस्टैंड, लाइफ अगर रोलर कोस्टर नहीं तो सिचुएशंस दोनों तो सेम ही हुई ना? नहीं, दोनों सेम कैसे हुई? जैसी सिचुएशन वैसे मेरी लाइफ। मैं नहीं कहता मेरा जीवन ही दुख भरा है, यार मेरे जीवन में ही दुख है। हाँ। तो एक आदमी दुखी, एक आदमी सुखी है। एक आदमी के पास आराम की सारी चीजें, एक आदमी के पास नहीं है। एक आदमी के जीवन में कोई चुनौती नहीं आ रही है, एक आदमी के जीवन में बहुत चुनौतियां आ रही हैं, राइट? लेकिन एक आदमी दुखी है और सुखी है, वो कहाँ पे डिसाइड होने वाला है? वो यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। When we say life is a roller coaster, what are we trying to say? आज की जो जीवन में परिस्थितियां आती हैं
वो स्मूथ नहीं है, डेफिनेटली स्मूथ नहीं है। आज अनप्रिडिक्टेबल जीवन है। अचानक बीमारी, अचानक रिश्ते में कोई धोखा देता है, अचानक नौकरी चली जाती है, अचानक बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी घर में किसी फैमिली मेंबर को अचानक कुछ हो जाता है, अचानक। तो जीवन में जो बाहर आज परिस्थितियां हैं वो अचानक है। इट इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स। थोड़ा पहले अगर हम चलें तो जीवन फिर भी थोड़ा सा सर्टेन था। देयर वाज अ सर्टेनिटी। एक नौकरी लेते थे तो अगर वो 20-22 साल में वो नौकरी मिलती थी तो कहते थे अब 60 इयर्स की एज में क्या करेंगे, जाके रिटायर होंगे। देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। एक रिश्ता जुड़ता था, शादी होती थी, कहते थे अब तो एंड तक यहीं रहना है, चाहे चुनौतियां आती थी बट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। तो आज के युग को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब टेरेन क्या हो गई, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जितनी टेरेन डिफिकल्ट होती जाएगी उतना हमको अवेयर ज्यादा होना पड़ेगा। दिस इज इट। जब टेरेन स्मूथ थी, एक सीधी सड़क थी, बीच में कोई हर्डल नहीं आने वाला था, तो हम ध्यान रखे बिना भी अगर चल लेते तो जीवन का अनुभव बहुत ब्यूटीफुल होता, बिकॉज सब कुछ ही ईजी था बाहर। तो फिर वॉक करने में ज़्यादा मुश्किल करना ही नहीं था कुछ, तो चल रहे थे, ध्यान नहीं भी दे रहे थे तो भी कोई आपको आकर पूछता हाउ वाज द वॉक, यू वुड हैव सेड ब्यूटीफुल। हमारी सोसाइटी में सिस्टर बच्चे को रोड क्रॉस करने के बाद मैं छोड़ देता हूँ। 2 साल का बच्चा है, ग्रैंड चाइल्ड, तो वहां से वो भागता हुआ सीधा लिफ्ट तक भागता है। दैट्स इट। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वो लोग साबुन डाल के 4-5 आदमी साबुन से पूरा फर्श को सोप किया हुआ था। मैंने उसको हाथ पकड़ा हुआ था, आज नहीं, अब धीरे धीरे साबुन में फिसल जाते हैं। यस, तो ये अवेयरनेस कि परिस्थिति पहले जैसी नहीं है, राइट? पहले क्या था, स्मूथ था, भाग सकते थे। अभी आपको लगा आज परिस्थिति क्या हुई, बदल चुकी है। अब ये अवेयरनेस कि परिस्थिति बदल चुकी है तो मुझे ध्यान देना होगा। जिसने ध्यान नहीं दिया वो उस दिन क्या हो जाएगा, वो तो स्लिप होके गिरेगा ही ना। गलती किसकी थी, वो साबुन डाल दिया सोसाइटी के लोगों वो ने। ये नहीं कहेंगे कि हम ध्यान से नहीं चले। इतनी नॉर्मल ये बात हो चुकी है, नॉर्मल और नेचुरल, कि आप किसी से भी पूछो क्या ऐसा बस वाले ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मतलब कोई ये नहीं बोलता कि मैं नहीं देख रहा था रोड क्रॉस करते समय। कंप्लीटली अवेयरनेस मोड से अनअवेयर ऑटोमेटिक मोड में जीना शुरू कर दिया है। एंड ब्लेम मोड। बिकॉज ब्लेम मोड में क्यों गए, अवेयर नहीं है कि मुझे ध्यान से चलना था, ये अवेयर नहीं है तो गिरते गए। तो गिरने का रीजन क्या करेंगे फिर। सपोज आई वॉक फ्रॉम हियर, अब सामने पत्थर है, ठीक है, अवेयरनेस है, ध्यान देंगे नहीं गिरेंगे। नई अवेयरनेस है, 100% गिरेंगे। अब अगर गिरे तो हम क्या कहेंगे, पत्थर बीच में आ गया। हम ये नहीं कहेंगे मैं ध्यान से नहीं चली, पत्थर तो पहले से था, पत्थर तो पहले से ही था, पत्थर तो उस रास्ते का हिस्सा था। दिस वॉज द वे, और बीच में आ गया। हाँ, आप उस तरफ See, this is what is our language. पत्थर था भी तो कहाँ था, बीच में। कम से कम साइड पे पत्थर को होना चाहिए था, मतलब बीच में कैसे पत्थर हो सकता है, कैसी जगह बनाई है। हम भी कहते कैसी दुनिया बना दी भगवान ने, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स। तो ब्लेम करते करते हम जितना ब्लेम करते गए उतना हम और अनअवेयर होकर चलते गए, क्योंकि हमने कहा इसकी वजह से हम गिरे, इसकी वजह से चोट लगी, इसकी वजह से दर्द हुआ, इसकी वजह से धोखा खाया। I didn't have to do anything. It was all because of. Then we said the world is a mess. Life is miserable. अब life is roller coaster क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ रोलर कोस्टर हैं। कभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कभी कुछ अचानक ऐसे हो रहा है, तो रोलर कोस्टर हो गई। अब परिस्थिति के साथ
मन की स्थिति पर ध्यान नहीं रखा तो मन की स्थिति भी रोलर कोस्टर हो रही है, कभी बहुत खुश, कभी सडनली गुस्सा। तो मन की स्थिति रोलर कोस्टर हो रही है। परिस्थितियां रोलर कोस्टर, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन होंगी अगर, जैसे आपने कहा, हम ध्यान से चले। वो ड्राइव, वो वॉक, वो राइड कैन बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस if I start taking care of myself. So That my life. life will be a beautiful experience. My life. Experience of the walk. Experience of the walk is not dependent on the terrain. It is dependent on the person who is going for the walk. Path will remain the same. Path will remain the same. उसी path पर different people will have different experience. उसी Different रास्ते पे people तो will अलग have अलग different लोगों का। experience, different reactions, different point of views, different तो same suggestions or तो same different परिस्थितियाँ, reactions. same परिस्थितियाँ, different people will cross it different way, and for different people life will be a different experience because two people are creating two different lives here. फिर हम किसकी सुने? अब हम बचपन में पढ़ते थे, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज ये। अब आपके साथ अब ये बात सब करता हूँ। लाइंस को भी अगर देखेंगे ना, ये एक एक लाइन को देखते हैं। सुबह सुबह उठे, थॉट एक क्रिएट की, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ Thorns. रोजेस एंड थॉर्न्स। सुबह सुबह थॉट की क्वालिटी क्या है? एक रोज में 50 थॉर्न। अच्छा, एक रोज में 50 थॉर्न। अब ये थॉट की क्वालिटी क्या है? 1:50 नेगेटिव हो गया ना। इस एनर्जी ने मैसेज क्या दिया? 50 थॉर्न आएंगे, एक शायद मतलब 50 कांटे गुलाब तुम्हें मिल जाए। चुभने वाले हैं आज। मतलब आज का दिन कैसा बीतने वाला है? चोटें और दर्द लगने वाली हैं। द क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट थॉट। तो इसीलिए हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? अब जिसने ये थॉट रखी कि लाइफ इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, थॉट ही तो है। अब आपने कहा किसी ने हमें थॉट सिखाई, लाइफ इज फुल ऑफ कंपटीशन, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक थॉट है, तो कैसी एनर्जी क्रिएट होगी? अब इसको थॉट को चेंज करते हैं। लाइफ इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग, केयरिंग एंड कोऑपरेटिंग विद अदर्स। हाउ एम आई गोइंग टू फील? जैसे मैं शब्द यूज किया था, बीइंग डिवाइन। हाँ, डिवाइन डिवाइन बोलते ही कुछ रिएक्शन, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन अच्छा लगता है। थॉट की शब्द ही अच्छा अब लगता अब इसी थॉट को ले लेना, लाइफ इज अ कंपटीशन। तो एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी? दूसरों को किस नज़रिए से देखेंगे? सारा दिन आज कैसे बिताएंगे? सिर्फ एक लाइन से कि ये कंपटीशन है, जो फर्स्ट पहुंचेगा वो सक्सेसफुल है। इनपुट है, कहीं से मिल गई थी, बचपन में किसी ने डाल दी थी, हमने पकड़ ली है। आज तक वो कंकड़ को हमने हटाया नहीं है। तो वो एक कंकड़ इतना पावरफुल हो गया है कि वो पूरे चावल और दाल का टेस्ट ही बदल गया है, क्योंकि वो एक कंकड़ डाला था हमने कि लाइफ इज अ कंपटीशन। अब हमने क्या करना है? उस कंकड़ को हटाना है, बिकॉज इट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? लाइफ इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आज सारा दिन जितने लोगों को मिलेंगे, उनको जो सहयोग हम दे सकते हैं, किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, औरों को अपने साथ लेकर हमें आज आगे बढ़ना है। तो डर नहीं लगेगा आज के दिन से। कंपटीशन बोल के, रेस बोल के, स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करके आज के दिन से सुबह ही डर लगना शुरू हो जाता है कि आई हैव टू कम फर्स्ट। लेकिन सिस्टर, जैसे हम रोलर कोस्टर में पैसे देके टिकट खरीद के बैठ के एंजॉय करते हैं, जानते हुए भी कि रोलर कोस्टर में बैठ रहे हैं, वैसा हम जी सकते हैं क्या लाइफ क्यों में? नहीं जी सकते? ये देखो, एक एक थॉट कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ ये एक थॉट जो आपने अभी बोली है ना कि लाइफ इज अ कंपटीशन या लाइफ इज कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन को भी जीवन का मंत्र बना लिया, जीवन बदल जाएगा। ये एक लाइन, लाइफ इज अ कंपटीशन, ने हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन बदल दिया है, क्योंकि सारा दिन स्ट्रेस है, मुझे फर्स्ट ही आना है। अब अगर कंपटीशन है, रेस है, तो आप मेरे फिर क्या हो गए? आप मेरे को ट्रैवलर नहीं, आप मेरे कॉम्पिटिटर हो गए।
अगर आपको कुछ मुश्किल आई, तकलीफ आई या आपसे कुछ नहीं हुआ तो मैंने आपको वहाँ गिरा के भाग जाना है, क्योंकि मैं तो रेस में हूँ। इसीलिए शायद हम लोग बूढ़े लोग पुराने बोलते थे अच्छा है, कुछ भी बोलते अच्छा है, सब अच्छे के लिए होता है, अच्छा अच्छा बोलते जाओ बोलते जाओ। तो मतलब आदमी का दिमाग कम से कम दुखी तो नहीं हो जाता कि ओए ये हो गया करके एकदम बैठ ही गए आदमी। इसलिए जब जब कहते थे कि जो भी होता है अच्छा अच्छे के लिए होता है, कल्याणकारी है, फिक्र नहीं कर, इसके अंदर भी कुछ तो फायदा ढूंढ अच्छा। तो उसमें क्या और किया? हम हमेशा कोई ना कोई चीज ढूंढ के बोलते थे देखा यस। इसमें ये अच्छा तो हुआ। उसमें क्या किया? बाहर अच्छा नहीं था, मतलब चैलेंज तो आया था ना कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ लाइफ ने क्या एनर्जी क्रिएट की? अच्छा है, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा। हर परिस्थिति कल्याणकारी है, जो होता है वो अच्छा होता है। यहाँ सब कुछ सही नहीं था, लेकिन यहाँ अच्छा क्रिएट किया था, तो एक्सपीरियंस कैसा होगा? हम उसको भी कल्याणकारी बोलेंगे। एक्सपीरियंस कल्याणकारी, क्योंकि फील होगा एक्सपीरियंस। लाइफ इज गेटिंग क्रिएटेड हियर, दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। जो हमारे जीवन का अनुभव है, हाउ एम आई गोइंग टू फील while I'm living here, it gets created here, not here, not here. आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके लिए यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, वो तो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो यहाँ कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर रहे। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके लिए यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं है, उबड़ खाबड़, एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरे में फंसते हैं, दूसरे से बहुत मुश्किल से निकलते हैं तीसरे में फंस जाते हैं, सब कुछ उबड़ खाबड़ है, लेकिन वो यहाँ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो वेयर इज माई लाइफ गेटिंग क्रिएटेड? वेयर इज माई लाइफ गेटिंग क्रिएटेड? लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम क्रिएटिंग, रेडिएटिंग, एक्सपीरियंसिंग, कैरिंग फॉरवर्ड। आपका मतलब कहीं आप रिएक्शन से तो नहीं बोल रहे हैं? मेरे रिएक्शन, आपका रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा? मेरा रिएक्शन तो परिस्थिति पे है ना। नहीं, आपका रिएक्शन परिस्थिति पे नहीं है ना। क्यों? रिएक्शन परिस्थिति पे मेरे कैसे? समझो मेरे ऊपर आके यहाँ जाते थे कुछ गिर गया तो परिस्थिति हुई ना, परिस्थिति हुई, तो आई रिएक्ट विद पेन ना। कितना पेन, कब तक पेन, कितना चिल्लाना, वो तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो सीधा आप दो लाइन बोला। अभी आपने बोला रिएक्शन परिस्थिति पे डिपेंड करता है, अभी आपने कहा डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो डिपेंड्स ऑन हु? डिपेंड्स ऑन मी। सो डिपेंड्स ऑन द परिस्थिति। परिस्थिति इज द सेम, हाँ, लेकिन पर्सन टू पर्सन रिएक्ट अलग अलग तो करेगा। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पर्सनल। तो हाँ, क्योंकि अब हम बहुत लंबे समय से इस जर्नी पर चल रहे हैं, वोकैबुलरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने शुरू में कहा ना, बीइंग डिवाइन बोलते ही अच्छा लग रहा है, वोकैबुलरी। तो सुबह उठ के भी बोल नहीं सकते व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ नाइस डे, आज सब अच्छा ही मोस्ट होगा। इम्पोर्टेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मी, द कॉल माई सेल्फ ब्यूटीफुल मी। यस, द डे माइट नॉट बी परफेक्ट, लेट अस रिमेंबर दैट, नो इल्यूजन्स, नो इल्यूजन्स, किसी भ्रम में नहीं हम जी रहे कि आज सब कुछ जीवन में परफेक्ट होने वाला है बाहर। Just explain the meaning of what a beautiful me. It sounds very nice to my See, ears. it sounds nice because it feels nice. It feels ये nice. सुन के अच्छा लग रहा है, जरा आप समझाइए इसको। What a beautiful me. I, me, the being, beautiful. That's not being अहंकारी और egoistic और Beautiful me मतलब ये beautiful me आज पूरा दिन जो क्रिएट करेगा वो beautiful होगा। मैं तो ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना। क्रिएशन तो फिर दूसरा है, क्रिएशन तो पाथ में है ना। क्रिएशन पाथ इज पाथ ऑलरेडी में क्रिएटेड कैसे ना। है? क्रिएशन पाथ में तो कैसे उबड़ है? खाबड़ है आपने बोला था ना। उबड़ खाबड़ पाथ है, क्रिएशन पाथ में कैसे है? क्रिएटेड है ना, खड्डे कांटे ये सब। परिस्थितियां हैं। क्रिएशन क्या है? क्रिएशन मीन्स द वे आई वॉक ऑन दैट पाथ। ओके। सपोज मुझे सिर्फ इधर से इधर तक चलना है आज पूरे दिन में, ये आज के दिन की जर्नी है, जीवन की नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमें चलना है। मैं भी समझ गया, एज एन एक्टर बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। सीन सब दो चार एक्टर को सेम दे दो, हाँ, सब अपने अपने ढंग से करेंगे, ढंग से करेंगे। अपने तरीके से, वो बोलेगा अपने तरीके से। तरीका किस पे डिपेंडेंट होगा? इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल का व्यक्तित्व, दैट्स द मी, दैट्स द बीइंग, दैट्स द आई। अब अगर वो व्यक्तित्व ब्यूटीफुल है
वो आई ब्यूटीफुल है तो वो सीन को ब्यूटीफुल ही करेगा। बट आई एम ब्यूटीफुल बोलने में मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि भगवान ने मुझे कितना मतलब सुख दिया, शांति दी, गॉड इज ब्यूटीफुल, द लाइफ इज, आई एम ब्यूटीफुल कैसे बोलेंगे? आई द बीइंग, ब्यूटीफुल बीइंग। आपने कहा डिवाइन बीइंग सुनने में होल, अच्छा लग रहा है बट बोलेंगे कैसे? आई द बीइंग अ ब्यूटीफुल बीइंग कैसे अपने आप बोलेंगे? को बोलेंगे? हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि थॉट लोग के, बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं? यू आर ब्यूटीफुल और नॉट। सी दिस इज ऑल्सो, हमें लोगों पे डिपेंडेंट है हम, कि हाँ, लोग बताएंगे। लोगों को तो पता ही नहीं है वेदर आई एम ब्यूटीफुल और नॉट। लोग नहीं जानते, लोग नहीं जानते हमें। लोग तो सिर्फ क्या देख रहे हैं? लोग क्या देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं कि आपका शरीर कैसा है दिखने में। लोग ये देख रहे हैं कि आप व्यवहार कैसे कर रहे हैं, अंदर क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या पकड़ के रखा है मीठा आप। बोलने के बावजूद क्या पकड़ के रखा है, कोई यस, कड़वा बोलने के बावजूद क्या पकड़ के रखा है। यहाँ हमने अंदर क्या रचा है और क्या रखा हुआ है, ये हमारे अलावा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज ओवर हियर विल रेडिएट इनटू द पर्सनालिटी। वी कैन नॉट कंप्लीटली हाइड इट, बट एक्चुअली व्हाट एम आई इनसाइड, वो हमारे अलावा किसी को नहीं पता। तो अगर हम ही खुद की ब्यूटी को नहीं पहचानेंगे और हम डिपेंडेंट होंगे कि दूसरे हमारी ब्यूटी को देखें, तो जब मन पूछेगा ना व्हाट अ ब्यूटीफुल मी, मेरी ब्यूटी क्या है, क्या ब्यूटीफुल है तेरे में? ब्यूटीफुल मेरे में ये है कि जीवन की हर परिस्थिति में, हम्म, जीवन में हर व्यक्ति से मिलते हुए मेरी हर क्रिएशन यहाँ ब्यूटीफुल है। विच मीन्स टेरेन पे चलते हुए मेरा हर कदम परफेक्ट है। दैट्स द परफेक्ट मी। उसी को एक अच्छा वॉक करने वाला कहेंगे ना, कि टेरेन ठीक नहीं थी लेकिन उसका हर कदम उस पे परफेक्ट था। इसलिए तो एक गाइड बनता है, परफेक्ट करते 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 करते, तो हमको खुद गाइड बनना है एक दिन। और फिर वही आपकी परफेक्शन दूसरों के लिए भी तो गाइड बन जाएगी। हम्म, आपकी वाइब्रेशन दूसरों के लिए गाइड बन जाएगी, क्योंकि आप जब इस टेरेन पे चल रहे हैं एंड मुझे ये पता है कि आपका हर कदम परफेक्ट होता है, ठीक है? तो आपका हर कदम परफेक्ट है, आपने तो नहीं गिरना, ये पता है। तो मैंने आपके साथ अगर चलना है तो मेरी आधी जो कहेंगे ना टेंशन वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पता है कि इनके साथ साथ चलते जाओ। अटेंशन फिर भी रखना है, लेकिन आपके साथ चलने का सहयोग मिलेगा। जीवन में हमारी वाइब्रेशंस हमारे आसपास के लोगों को सहयोग देती है। सपोज आप आज बहुत शांत हैं, बहुत पीसफुल हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत उदास हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, तो आपके साथ बैठकर आपका वाइब्रेशन मेरी अशांति को क्या करेगा? शांत कर तो देगा। मुझे सहयोग मिला। And which means that if you are beautiful, your vibration helps me to be beautiful. आज सुबह सुबह मैं शूटिंग के लिए निकला था तो एक लड़का आग के पास बैठा हुआ था, गर्म पत्ते जला के, तो उसका देखो, उसके साथ बैठ के उसको गर्माइश मिल रही थी। 100%। गरम के साथ बैठ के, वैसे ही आप बात कर Yes. रहे हैं। तो हम जब अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, हमारा वो किया हुआ पुरुषार्थ, हमारा वो व्यक्तित्व, हमारी वो वाइब्रेशन कितनों को मदद देगा? अगर मैं आग बना हुआ हूं तो चारों तरफ गर्मी गर्मी फैलेगी, अगर मैं फिर शांत हूं तो। अब इसी का ऑपोजिट वे, कि इफ आई एम वॉकिंग विद यू लेकिन आप कदम ठीक नहीं रख रहे हैं, आप कदम ठीक नहीं रख रहे हैं, तो आप गिरे तो मेरे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों आज समाज ऐसे बन गया? सारे ऐसे नहीं थे पहले, लेकिन एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। फॉलो नहीं करना पड़ता है, हम फॉलो नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की वाइब्रेशंस के साथ चलते हैं। हम एक दूसरे के वाइब्रेशंस में जीते हैं ना। वाइब्रेशंस का असर होता है। वाइब्रेशंस का असर बहुत जल्दी दूसरे पर पड़ता है ना। सही बात। तो आपकी वाइब्रेशन आपके घर में वाइब्रेट करेगी, सबसे पहले बच्चों पे या घर के पेट्स पे, डॉग्स सब पे, पे, सब पे।
आपकी वाइब्रेशन घर में सबके ऊपर असर करेगी। आपकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में रेडिएट हो रही है। उस वाइब्रेशन से और लोगों की वाइब्रेशन कनेक्ट हो रही है। तो हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरों पर पड़ता है, दूसरों की वाइब्रेशन का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी एक्चुअली ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर एक जना भी ध्यान रखेगा तो उसका सहयोग कितनों को मिलेगा, और अगर एक जना भी गिरता जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट कितनों पर पड़ेगा। वी आर ऑल कनेक्टेड। तो ये पूरा समाज इस तरफ नेगेटिविटी की तरफ क्यों बढ़ा? क्योंकि हर एक ने दूसरे की वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब किया, अटेंशन नहीं रखा। अब हमें क्या करना है? सपोज आई एम वॉकिंग विद यू, आप गिर रहे हैं, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गिरे तो मैं भी गिरी, नहीं, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों के साथ चल रही हूँ इस टाइम, ये सब लोग अटेंशन से नहीं चल रहे हैं, तो ये तो गिरेंगे, इनको तो चोट लगेगी। मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एंड विच मीन्स हम इस समय जहाँ हैं, नेगेटिविटी है। लोग कहेंगे गुस्सा करना नॉर्मल है, इरिटेट होना नॉर्मल है, हर्ट होना तो बहुत नेचुरल है। आजकल लोग धोखा इतना देते हैं, चीट इतना करते हैं, जेलेसी नॉर्मल है बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग दैट नॉर्मल। तो दैट्स इन द एयर, वो वाइब्रेशन है। मुझे अपने आप को संभाल कर चलना पड़ेगा कि मेरी वॉक कैसे होने वाली है इस जीवन के अंदर। व्हाट एम आई गोइंग टू क्रिएट, एंड विच मीन्स सब लोग कुछ भी क्रिएट करें, लेट मी स्टार्ट माई डे, आई एम अ ब्यूटिफुल बीइंग। एंड विच मीन्स मेरी हर थॉट, हर क्रिएशन, हर फीलिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या हो रहा है, विल बी ब्यूटिफुल टुडे, प्योर। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि आज मेरी हर थॉट ब्यूटीफुल हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Life is not a series of situations and scenes which come to us. Life is our inner state of being, based on which we respond to every scene. The quality of our response creates our experiences, and that becomes the quality of our life. For the same series of situations, same challenges and obstacles, different people will respond in a different manner. For the person who creates stress, anger, and fear, life will be a burden. For the person who crosses it with ease, acceptance, and love, life will be a beautiful journey. The more we blame people and situations for how we feel, the more we will cross every scene unaware of our responsibility. When we take personal responsibility for our state of being, attention will be only on what we create, irrespective of situation. If we are calm and stable on the journey of our life, our vibrations give cooperation and support to others around us to make their life a beautiful experience. Our vibrations help them to emerge their divinity in response to situations. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Shanti.